दोस्तों नमस्कार। मैं आज अपनी बात एक कहानी के माध्यम से कहना चाहूँगा। पुराने जमाने की बात है कि एक और सेठ और सेठानी एक गांव में रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास एक पुराना नौकर था, बहुत वफादार था, सब काम किया करता था, उनके बच्चों की तरह रहता था। और वो हर महीने अपनी सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो सेठ जी के पास जमा करवा दिया करता था। और ऐसे करके उसके पास बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए, इस उम्मीद से कि कभी उसको जरूरत पड़ गई, कभी मेडिसिन की या कोई मेडिकल हेल्प हो जाए या किसी की वो हेल्प कर सके। एक वक्त ऐसा आ गया जब वो बीमार पड़ गया और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी। तो सेठ जी को लगा इतना पैसा इसने इकट्ठा किया है, ये सारा बर्बाद हो जाएगा। तो सेठ जी ने घर पर पड़ी हुई अपनी जो एक्सपायरी डेट्स की दवाइयाँ थी वो उसको दे दी और उसका निधन हो गया। और सेठ जी बड़े खुश हुए कि इतना पैसा मिल गया। दोस्तों, कुदरत की खेल देखिए, कुछ ही दिनों में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। 15 साल तक उनके पास संतान नहीं थी। खुशियां ही खुशियां छा गई, बहुत खुश हुए, बोले मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। बच्चा, एक लड़का पैदा हो गया, लड़का बड़ा होना शुरू हुआ। सेठ जी बड़े खुश हुए कि उनका परिवार पूरा हो गया। बच्चा 10 साल का हो गया तो दोस्तों उसको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई इलाज ही नहीं था। सेठ जी ने अपनी सारी पूंजी उस पर लगा दी, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। दोस्तों, अगर आप माने या ना माने, ये बच्चा वही था, ये उनका नौकर था जिसकी उम्र 10 साल बची हुई थी। वो दोबारा इनके यहाँ जन्म लेकर उसने अपनी 10 साल की लाइफ काटी और जो उसने पैसे इनसे लेने थे वो इंटरेस्ट समेत लेकर चला गया। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। दोस्तों, ये वही हो रहा है और ये मैं कहानी उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस समय, इस कोरोना टाइम के अंदर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं और इतने प्रीमियम पर दवाइयां इंजेक्शन दे रहे हैं। अरे तुम हाई ले रहे हो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अगर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो मजबूर रहोगे सारी उम्र। अरे जिस प्रकार कोई अच्छा कर्म करता है तो कहते हैं 7 पीढ़ियों तक वो उसका असर जाता है। इसी तरह से अगर कोई ऐसे बुरे कर्म करता है तो उसकी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। अरे सदियों में एक बार ऐसा मौका मिलता है जब भगवान छप्पड़ फाड़ कर देता है, यानी कि अच्छे काम करने वालों को इतने पुण्य मिलते हैं, भर भर कर कई जन्मों के पुण्य उन्हें मिल जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और उसके विपरीत वो लोग भी होते हैं जो इस मौके का फायदा उठाते हैं और वल्चर बन जाते हैं और इस दुनिया के लिए वो कलंक है। और मैं बता दूं, ऐसे आने वाले में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दूं, जब ऐसे लोगों के पोते पोतियां भी होंगे ना, जब शादियों के लिए उनके लिए रिश्ते ढूंढेंगे तो कहा जाएगा अरे इनके घर शादी मत करना, इनके दादाजी ने काला बाजारी करी थी कोरोना के टाइम में। दोस्तों, अब ये आपके हाथ में है। इस वीडियो को जितना दूर तक पहुंचा सकें ताकि किसी के भी मन को अगर ये मेरी बात छू जाए तो कम से कम कुछ कल्याण हो सके, उनको मौका मिले कि वो अपनी गलती का पश्चाताप कर सकें। जो उन्होंने पैसा इससे कमा लिया है कम से कम उसको दान कर दें, गरीबों की हेल्प कर दें फ्री मेडिसिन करके। नमस्कार।